जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने स्टडी 24 झारखंड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 10 यानी कि मैट्रिक के छात्रों के 18 फरवरी को होने वाले हिंदी ए के बोर्ड एग्जाम के लिए आपके पाठ्य पुस्तक से कुल मिलाकर के 30 VBA ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर लेकर के आया हूं, जो आपसे छात्रों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक बहुत ही अच्छे ढंग से जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते और एक एक करके सभी प्रश्नों के उत्तर को हम लोग देखते हैं। और दोस्तों, इसमें आपका पहला प्रश्न पूछा गया कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा, कैप्टन। नेताजी का चश्मा पाठ में यह बताया गया है कि नेताजी की मूर्ति पर जो चश्मा है बदलने का काम कैप्टन किया करता था। और कैप्टन एक साधारण लेकिन जिम्मेदार व्यक्ति था, जो मूर्ति के सम्मान को बनाए रखने के लिए नियमित रूप से चश्मा साफ और बदलता था। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने पहले प्रश्न के उत्तर को देखा। इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है कि शहनाई को बजाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा, रीड। और इसके बारे में हम आप लोगों को बता दें कि शहनाई वाद्य यंत्र में ध्वनि उत्पन्न करने के लिए रीड का प्रयोग होता है। और यह एक पतली पट्टी होती है जो हवा के कंपन से ध्वनि उत्पन्न करती है। तो इस तरह से हम लोगों ने दूसरे प्रश्न के उत्तर को भी देखा। इसका दोस्तों आपका तीसरा प्रश्न है कि सुई धागे का आविष्कार क्यों हुआ होगा। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 जो हम लोग देख रहे हैं, शरीर ढकने और सर्दी गर्मी से बचने के लिए। यानी कि मानव सभ्यता के प्रारंभिक काल में सुई धागे का आविष्कार शरीर को ढकने और मौसम की प्रतिकूलताओं से बचने के लिए किया गया था। और यह मूलभूत आवश्यकता थी, न कि आकर्षण और प्रतिष्ठा के लिए। इसका दोस्तों आपका जो चौथा प्रश्न है वह कि कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को गोपियों ने किसके माध्यम से व्यक्त किया। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा, हारिल की लकड़ी। और इसके बारे में हम आप लोगों को बता दें कि गोपियों ने हारिल की लकड़ी के माध्यम से अपने अनन्य प्रेम को प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त किया। और यह भक्त और भगवान के बीच प्रेम के गहरे भाव को दर्शाता है। इसका दोस्तों आपका पांचवा प्रश्न है कि कवि किसका स्वप्न देखकर जाग गया था। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा, सुख का। और इसके बारे में बता दें कि कविता में कवि सुख के स्वप्न में इतना डूब जाता है कि जब वह जागता है तो उसे वास्तविकता का भान होता है और उसे महसूस होता है कि वह केवल एक स्वप्न था, सपना था। इसका दोस्तों आपका छठा प्रश्न है कि भोलानाथ के सिर में क्या थी। तो भोलानाथ के सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। यानी कि पाठ के अनुसार भोलेनाथ के सिर में जो है लंबी लंबी जटाएं थी, जो उनके साधु स्वभाव और धार्मिक प्रवृत्ति को दर्शाती है। इसका दोस्तों आपका सातवां प्रश्न है कि गंगटोक नगर किस राज्य की राजधानी है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, सिक्किम। यानी कि गंगटोक जो है पूर्वोत्तर भारत के राज्य सिक्किम की राजधानी है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और बौद्ध संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। इसका दोस्तों आपका आठवां प्रश्न है कि बाल गोविंद भगत के संगीत को लेखक ने क्या कहा है। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा, जादू। यानी कि बाल गोविंद भगत के भजन और संगीत में एक दिव्य आकर्षण सा, जिसे लेखक ने जादू की संज्ञा दी, क्योंकि वह श्रोताओं को सम्मोहित कर लेता था। इसका दोस्तों आपका 9वां प्रश्न है कि सफेद पोष सज्जन ने तौलिए पर कौन सी वस्तु रखी हुई थी। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, खीरे। और कहानी में सफेद पोष सज्जन के पास खीरे थे, जिन्हें देखकर लेखक के मन में आत्मसम्मान और संकोच के भाव उत्पन्न हुए थे। इसका दोस्तों आपका 10वां प्रश्न है कि अमीरुद्दीन के शहनाई गुरु कौन थे। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, अली बख्श खान। अमीरुद्दीन के शहनाई गुरु अली बख्श खान थे, जिन्होंने उन्हें शहनाई वादन की बारीकियां सिखाई थी, बजाने के लिए सिखाई थी। इसका दोस्तों आपका 11वां प्रश्न है कि अट नहीं रही है कविता में किस ऋतु का वर्णन हुआ है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, बसंत। यानी कि अट नहीं रही है कविता में बसंत ऋतु का सुंदर और मनोहारी चित्रण किया गया है, जिसमें प्रकृति की शोभा को दर्शाया गया है। इसका दोस्तों आपका 12वां प्रश्न है कि नागा अर्जुन ने फसल के लिए किन आवश्यक तत्वों की चर्चा की है। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा। यानी कि फसल उगाने के लिए नागा अर्जुन ने नदियों का पानी, मिट्टी का गुणधर्म, सूरज की किरणें और किसानों की मेहनत को आवश्यक बताया है।
इसका दोस्तों आपका 13वां प्रश्न है कि मूसन तिवारी को किसने चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा बैजू, यानी कि यह कथन बैजू द्वारा मूसन तिवारी को चिढ़ाने के लिए कहा गया था, जो हास्य और व्यंग से भरा हुआ था। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि लेखक ने कहां पर गिरे अणु बम के बारे में समाचार पढ़े। तो इसका क्या उत्तर होगा, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा हिरोशिमा। हिरोशिमा शहर जो आपका जापान में है, वहां पर जो 6 अगस्त 1945 ईस्वी में अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था। और इसी के बारे में यहाँ पर कहा गया कि हिरोशिमा में अणु बम गिराए जाने की घटना द्वितीय विश्व युद्ध का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य है, जिसे लेखक ने समाचार पत्र में पढ़ा था। तो इस तरह से हम लोगों ने 14वें प्रश्न के उत्तर को देखा। इसका दोस्तों 15वां प्रश्न है कि नेताजी का चश्मा पाठ में नेताजी की प्रतिमा किस चीज की बनी थी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा संगमरमर पत्थर की, यानी कि पाठ में बताया गया है कि नेताजी की प्रतिमा संगमरमर के पत्थर से बनाई गई थी, जो आकर्षक और प्रभावशाली थी। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका 16वां प्रश्न है कि एक कहानी यह भी पाठ की लेखिका का क्या नाम है। एक कहानी यह भी पाठ की लेखिका का क्या नाम है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा मन्नू भंडारी। एक कहानी यह भी पाठ मन्नू भंडारी द्वारा लिखा गया है, जो एक प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार हैं। इसका दोस्तों आपका 17वां प्रश्न है कि आग के आविष्कार के पीछे रही प्रेरणा का मुख्य स्रोत क्या था। आग के आविष्कार के पीछे रही प्रेरणा का मुख्य स्रोत क्या था। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा पेट की ज्वाला, यानी कि प्रारंभिक मानव सभ्यता में आग का आविष्कार मुख्य रूप से भोजन पकाने और ठंड से बचने के लिए किया गया था, जिससे पेट की भूख शांत हो सके। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि परशुराम किसे अपना गुरु मानते थे। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा शिव जी को, यानी कि परशुराम भगवान शिव को अपना गुरु मानते थे और उन्होंने शिव जी से ही युद्ध कला की शिक्षा प्राप्त की थी। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका अगला प्रश्न है कि मृतक में जान डालने की शक्ति किसमें है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा बच्चे की मुस्कान में। और इसके बारे में हम बता दें कि बच्चे की मुस्कान में वह मासूमियत और आकर्षण होता है, जो किसी भी उदास व्यक्ति में नई ऊर्जा और जीवन का संचार कर सकती है। तो इस तरह से हम लोगों ने 19 प्रश्नों के उत्तर को देखा। इसका दोस्तों आपका 20वां प्रश्न है कि लेखिका को मार्ग में सफेद रंग के जो ध्वज दिखाई दिए थे वे किस धर्म से संबंधित थे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का जो झंडा होता है, ध्वज होता है, वो सफेद रंग का होता है और बौद्ध धर्म के सफेद ध्वज शांति, करुणा और पवित्रता का प्रतीक होता है, जो लेखिका को यात्रा के दौरान दिखाई दिए थे। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो 21वां प्रश्न पूछा गया है कि हिरोशिमा नगर किस देश में स्थित है। तो इसका उत्तर अभी हम आप लोगों को ऊपर में बताए हैं। ये जो आपका जापान में है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, जहां पर अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है परमाणु बम गिराया था। पूरे विश्व में पहली बार जो है परमाणु बम यहीं पर गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका 22वां प्रश्न है कि बाल गोविंद भगत किसको साहब कहते थे। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा कबीरदास को। बाल गोविंद भगत कबीरदास के प्रबल अनुयायी थे और उन्हें अत्यधिक सम्मान देते थे और वे कबीरदास को साहब कहकर पुकारते थे, जो उनके समर्पण और भक्ति को दर्शाता है और कबीर के दोहों और विचारों का उनके जीवन पर गहरा प्रभाव था। इसका दोस्तों आपका 23वां प्रश्न है कि लेखक ने खीरा खाने से क्यों इनकार कर दिया था। लेखक ने खीरा खाने से क्यों इनकार कर दिया था। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा आत्मसम्मान की रक्षा हेतु, यानी कि लेखक ने सफेद पोष सज्जन द्वारा पेश किए गए खीरे को यह सोचकर ठुकरा दिया कि उसे दूसरों की दया पर निर्भर नहीं रहना चाहिए और यह निर्णय उसके आत्मसम्मान और स्वाभिमान को बनाए रखने का प्रतीक था। इसका दोस्तों आपका 24वां प्रश्न है कि मन्नू भंडारी का बचपन कहां बीता था। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 अजमेर में, यानी कि मन्नू भंडारी जो एक कहानी यह भी पाठ की लेखिका है, उनका बचपन अजमेर में बीता था और उनके साहित्यिक दृष्टिकोण और लेखन शैली पर उनके बचपन के अनुभवों का गहरा प्रभाव पड़ा। इसका दोस्तों आपका 25वां प्रश्न है कि सूरदास की काव्य भाषा है क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 ब्रज भाषा, यानी कि सूरदास ने अपने भक्ति और श्रृंगार रस से भरे काव्य की रचना ब्रज भाषा में की थी और उनकी रचनाओं में कृष्ण भक्ति और बाल लीलाओं का सुंदर चित्रण है, जिसे ब्रज भाषा की मधुरता और सरलता के कारण लोकप्रियता मिली।
इसका दोस्तों आपका 26वां प्रश्न है कि संगतकार किसे कहा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, मुख्य गायक का साथ देने वाले को। यानी कि संगीत में संगतकार वह होता है जो मुख्य गायक या फिर वादक का वाद्य यंत्रों जैसे तबला, हारमोनियम आदि के साथ साथ देकर संगीत की मधुरता को बढ़ाता है और वह मुख्य प्रस्तुति का सहायक होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को देखा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि भोलानाथ का वास्तविक नाम क्या था। तो दोस्तों भोलानाथ का वास्तविक नाम था तारकेश्वर नाथ, जो आप लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में देख रहे हैं। यानी कि पाठ में जो है भोलानाथ का वास्तविक नाम तारकेश्वर नाथ बताया गया है और यह नाम उनके धार्मिक और साधु स्वभाव को दर्शाता है, जबकि भोलानाथ नाम उनके भोलेपन और सरलता के कारण पड़ा था। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि लेखिका के ड्राइवर व गाइड का क्या नाम था। तो दोस्तों लेखिका के ड्राइवर व गाइड का जो नाम था वो जितेन गार्गे था। लद्दाख की सैर पाठ में लेखिका का मार्गदर्शन करने वाले ड्राइवर और गाइड का जो नाम है जितेन नार्गे था, जो उन्हें यात्रा के दौरान विभिन्न स्थलों की जानकारी देते थे और उनका साथी बने रहे। इसका दोस्तों आपका 29वां प्रश्न है कि बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी कौन था। तो दोस्तों वो था कैप्टन, चश्मे वाला, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। इसका दोस्तों इसके बारे में हम आप लोगों को बता दें कि नेताजी का चश्मा पाठ में कैप्टन एक बूढ़ा, कमजोर और लंगड़ा व्यक्ति था जो नेताजी की मूर्ति पर चश्मा बदलने का कार्य करता था और उसकी वेशभूषा और चाल ढाल के कारण वह मरियल सा दिखता था, लेकिन उसमें आत्मसम्मान और कर्तव्य निष्ठा थी। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अंतिम और 30वां प्रश्न पूछा गया कि कैप्टन क्या काम करता था। तो दोस्तों कैप्टन जो है फेरी का काम करता था, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। यानी कि कैप्टन चश्मा बेचने का काम करता था और फेरी लगाकर चश्मे बेचा करता था और वह अपने काम को ईमानदारी और मेहनत से करता था, जिससे उसकी आजीविका चलती थी। तो दोस्तों इस तरह से आज हम लोगों ने इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 10 यानी कि मैट्रिक के छात्रों के कल यानी कि 18 फरवरी को होने वाले हिंदी 1 के बोर्ड एग्जाम के लिए कुल मिलाकर के 30 VBA ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को देखा, जो आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण था। और दोस्तों इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत एक बार फिर से देख लीजिए और सभी प्रश्नों के उत्तर को याद कर लीजिए। तो दोस्तों ये आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो था और साथ ही साथ आप लोगों के लिए 1-2 और वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर अभी बहुत जल्द अपलोड करूंगा। इसीलिए आप लोग चाहें तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रख सकते हैं, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो को डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए और आप लोग उससे जो है पढ़ करके अधिक से अधिक फायदा उठा सकें। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।